जी क्या बैकलॉग हो रखा है? 11th क्लास। कुछ बच्चे कहते हैं 11th क्लास का तो नाम ही मत लिया करो सर। वो एक कैसा टाइम था कांट से, बट वो निकल गया है ना। उसका जो है डिस्कशन ही ना किया करें, है सर। ओके, गुड इवनिंग, शुभ सायं एंड वेलकम। जी सर, लास्ट टॉपिक वी वर डूइंग वाज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, चैप्टर 3, 12 क्लास। चैप्टर का नाम बता दो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में we were doing was resistance in series and parallel. सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे ऐड करते हैं हमने कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। 1 2 R1 R2 कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ कितने वोल्ट? V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कॉन्सेप्ट क्या था सार्थक सर? सेम क्या रहेगा, करंट या वोल्टेज? करंट विल रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट ऐड करेंगे R1 प्लस टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कैसे ऐड करेंगे? कनेक्ट कैसे होंगे? लाइक दिस। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? क्या सेम रहेगा? वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम एंड करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। रक्षित जी, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? 1 by R1 plus 1 by R2 इक्वल टू R net 1 by R net 1 by R नेट। बेसिकली यहां अक्सर मिस्टेक करते हैं 1 by टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इनको रेसिप्रोकल में ऐड कर दिया, उसके बाद जो आंसर आया उसको फिर से रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं एंड रॉन्ग आंसर। तो पैरेलल में स्पेशली ध्यान रखें कि 2 बार रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे एंड देन फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, देन यू विल गॉट राइट आंसर। काफी सारे न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस करी। आज कुछ और पॉइंट्स मुझे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल में ऐड करने हैं। करें ऐड। कुछ बच्चों के डाउट्स भी होंगे, क्वेरीज भी हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे ऐड करने हैं जो शायद होमवर्क में भी मैंने दिए होंगे। राइट, डाउट्स भी होंगे होमवर्क में। देखो जरा एक टॉपिक कर लेते हैं पहले। क्या टॉपिक है समझेंगे जरा। 1 2 3 4 5 resistance connected like this, A B C D. Resistances are named, let R1 R2 R3 R4 and R5. सेम सर्किट बहुत जगह पे कैसे मिलेगा देखिए जरा। सेम सर्किट बहुत बार कुछ इस तरह से मिलेगा, लाइक दिस, R1 R2 R3 R4 and R5।
दोनों सेम है डिफरेंट है? सेम है, देख लो, यस बोथ आर सेम। बहुत बार सेम डायग्राम कुछ इस तरह से मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5, R1 R2 R3 R4 एंड R5, तीनों सेम हैं। All the three diagrams or the three circuits are same, कोई चेंज नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस डायग्राम में चेंजेस कर दिए हैं, रिकंस्ट्रक्शन थोड़ा सा तीनों में अलग कर दिया है। तीनों सर्किट एग्जैक्टली सेम है, तीनों के आंसर भी सेम होंगे। टॉपिक क्या लगेगा इसमें वो देखते हैं जरा। इफ R1 by R2 equals to R3 by R4, this by this equal to this by this, ये प्रूव भी करेंगे कमिंग क्लासेस में, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में, बट यहाँ न्यूमेरिकल डायरेक्टली सॉल्व करना है। यदि रेजिस्टेंस की रेशियो सेम है, ये सेम है, तो ये भी सेम होंगे क्या? यस, R3 को नीचे ले, R2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, द सेम, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। इस तरह की कंडीशन जहां भी आ गई, देन क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। यहां दोनों का पोटेंशियल विल बी सेम या डिफरेंट? सेम होगा, और सेम पोटेंशियल पे करंट फ्लो नहीं करता, मींस इस वायर में जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी जीरो, यानी यहां करंट फ्लो ही नहीं करेगा, यहां करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अब करंट फ्लो नहीं करेगा, व्हाट डज इट मीन? इट मींस ये कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड, आंसर विल रिमेन सेम। व्हाट वी डू? रेशियो सेम है, तो व्हाट वी डू, इन दो इसको हटा के दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी इसको हटा के दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस, एंड अगेन फिर से कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस, बी ए R1 R2 R3 R4, ये हटा दिया। अब ये हट गया है, तो हटाने के साथ साथ दोनों आपस में कनेक्ट कर दिए। यहाँ वन मोर पॉइंट, इसको हटा दें तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और टोटल आपस में पैरेलल में आ जाएगा, इज इट? बट मैंने इसको हटा के दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, अब क्या हुआ? अब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, और टोटल आपस में सीरीज में हो गया है। दोनों से आंसर विल रिमेन सेम। दोनों ऐसे करें या ऐसे, आंसर सेम आएगा। क्या बोलेंगे इसे? दिस इज नोन एज, सार्थक सर बताओ, दिस इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन बोलेंगे, एंड ये क्वेश्चन नॉर्मल सीरीज पैरेलल का हो जाएगा। क्वेश्चन नॉर्मल सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो जाएगा, बट कब? जब रेशियो सेम है। होप यू अंडरस्टूड? सर वो गिवन होगा हमें? हाँ, वैल्यू गिवन मिलेंगी हमें इनकी, करेंगे क्वेश्चन, ये वैल्यू हमें गिवन मिलेंगी, वी विल सॉल्व। नहीं सर, वो हमेशा सेम ही होगा रेशियो में? हाँ, क्या हमेशा सेम होगा? जरूर नहीं है। रेशियो सेम है तो बैलेंस्ड ब्रिज है और करंट फ्लो नहीं करेगा, नॉर्मली सीरीज पैरेलल में सोल्व हो जाएगा। लेकिन रेशियो सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे? रेशियो सेम नहीं है तो अनबैलेंस्ड ब्रिज हो जाएगा।
अनबैलेंस्ड ब्रिज को सॉल्व करने के दो अलग तरीके हैं, वन इज किरचॉफ्स लॉस एंड अनदर इज डेल्टा स्टार मेथड, जिनको हम पढ़ेंगे। डेल्टा स्टार मेथड आज ही बात कर लेंगे एंड किरचॉफ्स लॉस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, करें क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। टॉपिक क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड ब्रिज कब होगा? जब रेशियो विल रिमेन सेम। करें क्वेश्चन पक्का? जल्दी से इसे नोट डाउन करें एंड देन डू द क्वेश्चन नंबर। देखें जरा कौन कौन करेगा। टू एवरीवन, 1 2 3 4 5 6. This is B, this is A. 5 ohm, 5 ohm. Do solve everyone. 5, 5. All have equal resistance, 5 ohm each. Total resistance between A point and B point हमें बताना है कितना होगा। Do solve fast. देखिए जरा, व्हाट वी डू, रेशियो सेम है विद बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। यहां देखें तो रिया मैडम ये ब्रिज बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। ठीक है, शुड आई रिकंस्ट्रक्ट? यस, कर लेते हैं। एक पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं? 1 2 3। तो ए पॉइंट से हम 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, 1 2 एंड 3। हमने देखा ये वाला रेजिस्टेंस डायरेक्टली गोज टू बी, ये तो डायरेक्टली बी पे कनेक्ट हो गया है। ऊपर हमने देखा दोनों रेजिस्टेंस जहां पहुंचे वहां उनके बीच में एक रेजिस्टेंस इस तरह से है एंड दोनों से एक रेजिस्टेंस बी पे, यहां से भी एक रेजिस्टेंस यहां से और एक रेजिस्टेंस यहां से, बोथ गोज टू बी। ये पॉइंट आ गया हमारा बी। तो क्लियरली ऑल हैव इक्वल रेजिस्टेंस 5 ओम ईच। रेशियो सेम है, रेशियो सेम है, तो ये हटा दें। क्या आंसर बना? 5 + 5 10, 5 + 5 10, 10 and 10 in parallel 5 ohm। टोटल 5 इस 5 के साथ अगेन पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2.5 ohm। होप यू अंडरस्टूड। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करेंगे। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड, स्मॉल आर ईच। सबका रेजिस्टेंस इक्वल है, स्मॉल आर ईच। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी नाउ? कितने व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहे हैं? 2। देख लो, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये। रेशियो सेम है, यस। तो इसको हटा दें, इसमें रेशियो सेम है तो इसको हटा दें। अब क्या बचा? अब तो हो ही जाएगा। कैन यू डू फास्ट? आंसर बता दो जल्दी से, जल्दी से आंसर बता दो। नहीं हो रहा?
0.5 r यानी r/2 r यानी r/4 plus r/4 r/2 0.5 r is the right answer. कैसे? Should I solve? करा ही दो सर, दिमाग काम नहीं कर रहा. एक पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं? 1 1 2 3 4. यस, 1 2 3 4. होप यू आर लिसनिंग. ये और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी दोनों को आपस में ज्वाइन कर दूं. इनका भी पोटेंशियल सेम है, इसको हटा के इनको भी ज्वाइन कर दूं, यानी ये और ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं. सेम पोटेंशियल पे मींस कनेक्टेड टुगेदर. कनेक्ट कर दिए चारों. अब ये तीनों सेम पॉइंट बन गए. ये आ गए. यहां से कितने आगे कनेक्टेड हैं? 1 2 3 4. अगेन कितने? 1 2 3 4. एंड ऑल 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू B. सारे ही तो B पे कनेक्टेड हैं. क्लियरली अब आपके सामने सिंपल डायग्राम है. ये चारों किस में? पैरेलल में. कितना आएगा? r/4. ये कितना आएगा? r/4 किस में? सीरीज में. तो टोटल आंसर क्या बन जाएगा? r/2 आ जाएगा. 0.5 r. डू फास्ट एवरीवन प्लीज. जल्दी से कंप्लीट करें, फिर विल डू वन मोर क्वेश्चन. कुछ डाउट्स हैं? देखिए जरा. एक डाउट मेरे पास आया क्वेश्चन नंबर 31. देख लें जरा. 31 क्लास में करा दिया था शायद, नहीं पता. लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 31. देयर आर 3 registers like this. 1 2 and 3 resistors connected like this. कितने कितने? 3 6 and 4. 3 ohm 6 ohm 4 ohm. क्या पूछा है देख ले जरा. In the figure, current through 3 ohm resistor is 0.8 ampere. यानी इसके अक्रॉस जो करंट है that is 0.8 ampere. Let it named I1. मान लेते I1 है. Find the potential drop यानी potential difference through 4 ohm resistance. 4 ohm के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कितना होगा? IR. अब करंट कितना होगा वो हमें चाहिए. बैटरी से कितना करंट चला? लेट I. यहाँ I एंटर करेगा, ऊपर गया I1, तो इधर कितना जाएगा? I minus I1. ये जिसे I2 कह देते हैं. I2 कहें या I minus I1 एक ही बात है. नेक्स्ट, यहां कितना होगा? I1 प्लस यानी I. तो हमें इसका पोटेंशियल ड्रॉप यानी इसका वोल्टेज बताना है. दैट इज I into R. I कैसे निकालें? These are in series और पैरेलल? पैरेलल. सुने दी सीरीज. ये दोनों पैरेलल में क्या सेम होता है कार्तिकेय? वोल्टेज या करंट? क्या सेम होता है? वोल्टेज. इन दोनों पैरेलल में है यानी इन दोनों का वोल्टेज सेम है. इसका वोल्टेज क्या होगा यश? इसका वोल्टेज I by R into R. I into R equals to इसका वोल्टेज रक्षित I into
आर आई कौन सा होगा I2 लिखे I माइनस I1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 श्रद्धा सर वो 6 नीचे आ जाएगा 0.8 हाँ जी, मैम। 3/6 0.8 into 3/6 आंसर बता दो ना मैम वो तो मुझे पता है 2.4/6 0.2 या 4 ये तो पूछना था 4 कैसे आया 3 से कट जाएगा 2 पे 2 नीचे आएगा तो कितना बन गया 0.4 एम्पियर आएगा करंट है ना इट बिकम्स 0.4 एम्पियर व्हाट इज टोटल करंट I1 प्लस यानी 0.8 प्लस 0.4 दैट इज 1.2 हमसे पूछा पोटेंशियल ड्रॉप मींस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम क्या फॉर्मूला लगेगा प्रकृति पोटेंशियल ड्रॉप यानी वोल्टेज का फॉर्मूला I by R या R by I I by R I by सॉरी इनटू होगा ना वो तो वोल्टेज है इनटू कौन होगा I into R अच्छा I into R I कितना है 4 ओम के क्रॉस 2 ओम करंट I into R फॉर्मूला हो गया I कितना होगा यहाँ करंट कितना होगा इसके क्रॉस 1.2 एंड R कितना है जी 4 तो आंसर क्या हो गया गोरी 4.8 वोल्ट होप यू अंडरस्टूड क्लियर है नेक्स्ट डाउट बोले जल्दी से 28 का 26 भी बताना है 28 का सेकंड भी है तो पहले 26 कर लेते हैं देखो जरा 26 किसका डाउट है देखें जरा प्लीज देयर इज अ लेटर A you know A for apple Rakshit sir there is a letter A like this ये होगी बीच में क्रॉस वायर दिस इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ये भी 20 सेंटीमीटर हो ये जो है ये 10 सेंटीमीटर है और ये एंगल 60 डिग्री का है एपेक्स एंगल तो ये कितने होंगे ऑब्वियसली दोनों तरफ सिमेट्रिकल होता है लेटर ए कितने कितने होंगे 60 तो क्या बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर ये भी 10 सेंटीमीटर टोटल गिवन है 20 तो ये कितना बचा सेम 10 सेंटीमीटर दिस ऑल्सो फिर कहा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 1 ओम पर सेंटीमीटर मतलब क्या हो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मींस व्हाट रेजिस्टेंस ऑफ 1 centimeter length is 1 ohm. Resistance of 2 centimeter length, 5 centimeter length, 10 centimeter length. पक्का? तो इसका मतलब ये कितना रेजिस्टेंस बन जाएगा? ये 10 ohm आ गया. This one 10, 10, 10 and 10 ये सारे 10 ohm के रेजिस्टेंस बन गए हैं. क्लियर जी? इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B. A एंड B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा यानी रिकंस्ट्रक्ट कर लें वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है सर्किट बट फिर भी दोबारा ड्रॉ कर दूं A पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सिद्धार्थ A पॉइंट से तो एक ही है दो कहाँ एक ही तो है यहां से तो सिंगल रेजिस्टेंस है ये इसके बाद आगे दो रेजिस्टेंस लग रहे हैं मींस डिवाइड इन 2 पार्ट्स 1 2 हमने देखा यहां से सिंगल रेजिस्टेंस यहां से दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होने के बाद सेम पॉइंट पे पहुंच गया यानी यहां पे कितने दो रेजिस्टेंस यहां सिंगल कनेक्टेड टुगेदर वन मोर रेजिस्टेंस एंड गोज टू B 10 10 10
10 एंड 10, ये दोनों किसमें? सीरीज 10 10 का 20, ये 20 ओम इस 10 के साथ पैरेलल 20/3, वही 20 इंटू 10/20 प्लस 10 20/3 आएगा, सॉल्व कर लेंगे नहीं, ये 20/3 आएगा टोटल। 20/3 इस 10 और इस 10 के साथ सीरीज में कितना बनेगा? 20/3 प्लस 40, 20/3 प्लस 20 राइट, तो 60 प्लस कितना? 80/3, am I right? 20 प्लस 20/3 80/3 क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट पे देखो, जरा एक और क्वेश्चन कराता हूं, फिर नोट डाउन करना। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर विच वन? 28 का सेकंड पार्ट, तो दोनों ही बताने पड़ेंगे। सामने ध्यान प्लीज, प्रकृति मैम। अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, कोई वायर है, कितना रेजिस्टेंस? कैपिटल आर, इज शेप इनटू अ रेगुलर n-sided polygon where n is even number, यानी इसको इस तरह से ऐसे 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 बहुत सारी n-sided polygon में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ साइड कितने हैं? n साइड्स हैं, एंड इसमें भी जो n है वो इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना था? R, कैपिटल R। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन साइड? n साइड्स का रेजिस्टेंस कितना है? R, तो वन साइड का रेजिस्टेंस R/N। नाम रख देते हैं कुछ भी, A B C D E F G H N मान के चलना हमें। तो फर्स्ट पार्ट में कहा रेजिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द पॉलीगन। ऑपोजिट कॉर्नर्स का मतलब है ये और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो होगा। ऑपोजिट का मतलब है टोटल n साइड हैं, तो इधर से कितने साइड होंगे? n/2, एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो जितने इधर से होंगे उतने इधर से होंगे। इधर से कितने होंगे? n/2, क्योंकि टोटल साइड कितने हैं? n, तो n/2 साइड यहां से होंगे, n/2 साइड यहां से होंगे। a एंड e को मान लेते हैं, तो रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड e। a से चले रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कितने रेजिस्टेंस आएंगे? n/2। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ वन साइड? R/n। रेजिस्टेंस ऑफ टू साइड्स? 2R/n। रेजिस्टेंस ऑफ n/2 साइड्स? n/2 साइड्स। देख लो, R/2 कैसे जी? अच्छा देखो, मैं रिपीट करता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ वन साइड R/n, टू साइड्स 2R/n, 5 sides 5R/n, n/2 sides n/2 into R/n। कितना आ गया? n/2 into R/n। How much it is? R/2। इधर से R/2 है तो इधर से भी R/2 होगा। दे आर इन सीरीज और पैरेलल। कैसे ऐड करोगे? रेसिप्रोकल का आंसर क्या आएगा? R/4। सेकंड पार्ट में कहा फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ एनी वन साइड। किसी एक साइड के एडजेसेंट कॉर्नर कौन से होंगे? ए एंड बी।
इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस बताओ। तो अब क्या करेंगे देखो जरा, ए पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं? ए से बी पे जाना है, तो ए से करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। ए पॉइंट से कितने? 1 2। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R बाय N, पक्का। और ये तो चला गया बी पे। नेक्स्ट, इधर से कितने साइड होंगे? टोटल n साइड हैं। एक साइड यहां से आ गया तो n/2 बचेंगे। n माइनस n/2 minus टोटल साइड कितने हैं? n। एक साइड इधर आ गया तो उधर कितने बचे? एक कम कर दो, यानी n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक। इसका रेजिस्टेंस R बाई N। इधर से जो रेजिस्टेंस आएगा उसमें कितने साइड हैं? n माइनस 1। वन साइड का रेजिस्टेंस R बाय N। टू साइड्स का 5 साइड्स में n माइनस 1 साइड्स का n माइनस 1 R बाय N। अब ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल में। तो ऐड कैसे करते हैं आता है? डू एवरीवन फास्ट। पैरेलल में तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? डू एवरीवन फास्ट। होप यू अंडरस्टूड। डू फास्ट एवरीवन। Which one? ये हो गया ना? एक और डाउट है, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखें जरा, a cell with one resistance like this connected with a capacitor, a resistor like this, and then connected like this, 1 2, values are 2 3 4 2.8, connected like this, 2 ohm 3 ohm, and this is 4 ohm 4 ohm, and ये 2.8 ohm है। सेल of voltage 6 volt and कैपेसिटर कितना है? सॉरी 0.2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। ध्यान दें, कैपेसिटर है तो ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस ये माइनस टर्मिनल होंगे। रेजिस्टेंस के साथ जैसे ही कैपेसिटर ऐड करा, क्या करें, जब कैसे करें वो समझना है हमें। ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है। 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा वो निकालना है। दिस पॉइंट इज गिवन A, दिस इज B। यहां कितना करंट फ्लो करेगा वो बताना, लेट I1, और यहां I माइनस I1 या I2 कह देते हैं। I1 हमें बताना है 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। यहाँ जो पॉइंट सीखने वाला है वो देखते हैं जरा। कैपेसिटर जहां भी सर्किट में आ गया, कैपेसिटर सर्किट ऑन करते ही तुरंत फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद स्विच ऑन करते ही फुल चार्ज, एंड करंट को फ्लो नहीं करने देगा। कैपेसिटर में फॉर अ मोमेंट कुछ मिली सेकेंड के लिए करंट फ्लो करता है, बस कुछ मिली सेकेंड के अंदर फुल चार्ज हो जाता है, और उसके बाद वो अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करने देता। मीन्स यहां करंट कितना फ्लो करेगा? 0। अब यहां का चार्ज आएगा इस पे, लेकिन करंट नहीं आएगा। यहां करंट नहीं आएगा तो इसके अक्रॉस कितना करंट होगा? 0। इसका मतलब है इस सर्किट में करंट नहीं जा रहा है, यानी इसको क्या कर दें? हटा दें। इसको हटा दें तो क्या होगा जी? कितने रेजिस्टेंस? 1 2 with cell, one more resistance like this, ये 2 3 और ये 2.8 ohm and 6
वोल्ट की बैटरी है। अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये दोनों पैरेलल में कितना 2 into 3 6 by 2 plus 3 5। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 by 5। 6 by 5 जो भी आएगा वो इसके साथ सीरीज में फ्लो करेगा। सीरीज में होंगे 2.8। 6 by 5 कितना होता है? 1.2 प्लस 2.8 कितना हो गया? 4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4 ओम। तो टोटल करंट कितना होगा प्रकृति मैम? R by V या V by R या V into R? V by R। गुस्सा मत दिलाओ। वोल्टेज कितना है? 6 R 4 कितना आ गया? 3/2 यानी 1.5 एम्पियर। हम कह रहे हैं कुछ बच्चे करंट है 1.5 एम्पियर आ गया जी। प्लीज ध्यान दें, यहां करंट कितना आ गया? 1.5। लिसनिंग नहीं, यहां करंट I1 है, यहां करंट कितना है? I2। अब ये I1 I2 कैसे निकालें? दे आर इन दोनों पैरेलल में है, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। पक्का? पृथ्वी जी इसका वोल्टेज I into R इक्वल्स टू इसका वोल्टेज पृथ्वी I कितना ले लें? I2। I2 की वैल्यू क्या है? I minus I1 into 3। इज इट 2I1 या 5I1 इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 3I। करेक्शन की नीड है। 2I1 माइनस 3I1 को इधर ले आया, ऐड हो गया इसमें, एंड 3I यहीं रह गया है। तो I1 कितना होगा आर्यन? 3/5 इंटू 1.5। 5 से काट दें 0.3 पे कितना बनेगा? 0.9 एम्पियर आ गया I1 इट इज। क्लियर है? यहां I1 है, कितना आ गया? 0.8 या 9? नहीं, अच्छा सॉरी, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। अच्छा क्या 0.9? हाँ I1 आ गया ना 0.9 एम्पियर। हाँ काइट, यू नो काइट, काइट नहीं पता आपको? हाँ अच्छा, दूसरे बैच वालों को सिखाओ। इज दैट आंसर? यस। यहां करंट पूछा था, वही आ गया। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं वैसे। क्या? व्हाट इज द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर? कैपेसिटर पे चार्ज फ्लो करेगा, करंट 0 होगा, कितना चार्ज आएगा? एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, पूछा नहीं है। अब क्वेश्चन में यहां करंट 0 है, तो इसका मतलब है जितना भी वोल्टेज यहां होगा उतना इसके अक्रॉस होगा। इज इट? यहां कितना वोल्टेज होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? 6 में से ये हटाना पड़ेगा ना, कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा IR, वो हटा देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो इसके अक्रॉस आएगा। वो वोल्टेज इक्वल टू Q/C। तो इसके अक्रॉस हम चार्ज निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल है। कहीं भी कैपेसिटर आ जाए तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा, लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा। कहाँ? जब बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है? बैटरी वाले करंट को क्या बोलते हैं? AC या DC। बैटरी के करंट को DC बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है? जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, किसी बच्चे ने कहा अच्छा करंट फ्लो नहीं करता, फैन में तो कंडेंसर लगा होता है, उसमें कैसे फ्लो करता है? फैन में या घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो AC है, ऑल्टरनेटिंग करंट है,
वहां कैपेसिटर में करंट फ्लो करता है। बट बैटरी के केस में कैपेसिटर में करंट कुछ मिली सेकेंड के लिए फ्लो करता है, वो जब तक ना कहीं कंसीडर नहीं करते। इज इट? सो कैपेसिटर आ जाए तो वहां करंट चार्ज होगा लेकिन करंट जीरो लेके चल रहा है, और उसके साथ जो भी रेजिस्टेंस साथ में आ गई वहां भी करंट जीरो हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, होप यू थोड़ा थोड़ा अंडरस्टूड। हाँ जी साहब से आगे समझ में? और कोई डाउट तो होगा नहीं है? इससे नेक्स्ट वाला ही होगा। हाँ सर 37 सारे बता दो। नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्लास नहीं सर, क्लास 37 के बाद नेक्स्ट बोलो जल्दी से। 41 देखिए जरा, करें सॉल्व। 37 करते हैं पहले, सुन लो। A uniform wire of resistance 4 ohm. कितना रेजिस्टेंस? 4 ohm is bent into a form of circle of radius r. ध्यान दे प्लीज, इसका टोटल रेजिस्टेंस 4 ohm है। इसी में a specimen of same wire is connected along the diameter of the circle. What is the equivalent resistance? इसके diameter के along सेम स्पेसिमेन की एक और वायर लगा दी है ऐसे, ठीक है? तो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा? ध्यान दें, इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना था? 4 ohm। तो इस हाफ पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ohm। एंड इस लोअर हाफ का हाउ मच? 2 ohm। इसका कितना होगा? तो वो हमें लेंथ से देखना पड़ेगा। इसका टोटल लेंथ कितना है? 2 pi r। रेजिस्टेंस ऑफ, सुन रहे हो, रेजिस्टेंस ऑफ 2 pi r लेंथ इज 4 ohm। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ 4/2 pi r। एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ कितना लेंथ? रेजिस्टेंस ऑफ डायमीटर यानी इनटू 2r। कुछ कट रहा है? 2r कट गया है, कितना बचा? यानी इस वाली जो साइड है ये भी एक रेजिस्टेंस है, कितना? 4/pi ohm। तीनों किस में है? पैरेलल में। कर लोगे ऐड? यू गॉट द आंसर। ध्यान रखें, 2 बार हमें रेसिप्रोकल करना है पैरेलल में। 2 बार रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं और फिर गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज 41। देखो जरा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 41 तो करा दिया था, नहीं कराया था? अभी करा दिया। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 and 7 8। The points are marked A, B, C, D। देख लो प्लीज, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बात समझना पड़ेगा। हाँ, मैं एक बता देता हूँ ना, ऑल आर इक्वल। अच्छा, A B C D। अच्छा, A B D C। सबका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ohm। कहाँ निकालना है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B या A एंड C? फर्स्ट पार्ट में रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B रख लें, A एंड B में निकाल देते हैं। रिकंस्ट्रक्ट। अब यहाँ ध्यान देने वाला पॉइंट है कि A एंड B का मतलब है बैटरी A एंड B के बीच में लगाएंगे, यानी करंट यहां से चलेगा, सर्किट में से होते हुए यहां से जाएगा। ये तो आगे जा नहीं रहा है, इसका मतलब यहां करंट फ्लो नहीं करेगा, हट जाएगा। इधर भी करंट आगे नहीं जाएगा, ये भी हट जाएगा। ठीक है, ये हट गया, ये हट गया, क्या बचा? ध्यान से देखना,
अब ये दोनों हटा दें तो क्या बच गया है? 1 2 3 1 2 3। ये तीनों किसमें है? ये तीनों कितना? 30। ये पूरा 30 इस 10 के साथ 30 इंटू 10 अपॉन 30 प्लस 10 कितना बनेगा? हाँ, और जो टोटल आएगा वो इस 10 और इस 10 के साथ सीरीज में हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट A एंड C। A एंड C की बात करेंगे तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। हो गया सॉल्व? कर लेंगे? SW मार्क कर दें।